इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का अब दावा कर दिया है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का दावा कर दिया है। क्या जिस प्रिसिशन के साथ इन दोनों की शहादत हुई है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इनकी अपनी सफ़ों में इसराइली जासूस ना हो। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके। क्या? यस, बिल्कुल। सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? समझा कि हमने अपना बदला ले लिया, तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाए वो उनके जो आयरन डोम है उसको। अब पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या अपील कर रहे हैं? वो शाहीन जो मिसाइल है पाकिस्तान का शाहीन 3 12 मिनट के अंदर वो पाकिस्तान से इजराइल पहुंच सकता है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है, अपील की जा रही है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर सकता है तो पाकिस्तान के पास तो मजीद बेहतर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। Unless there was somebody from within, ये इतने प्रिसिशन के साथ 2 हमले नहीं हो सकते थे। तो इसने खदशात को जन्म दिया है। खदशात कहाँ हैं? हिजबुल्लाह के अंदर हैं। खदशात कहाँ हैं? ईरान के पास दारान के अंदर हैं। और खदशात कहाँ हैं? लेबनान और ईरान के दरमियान है। तो ये कोई आम मामूली सूरत हाल नहीं है, बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। तो बड़ी फिर अलार्मिंग बात है। कैसे स्कैन होंगे, कैसे वो लोग पकड़े जाएंगे जो सहूलतकारी कर रहे हैं इजराइल की और अपने ही मुल्कों के अंदर अपनी ही लीडरशिप को उड़वा रहे हैं। और ईरान के लीडर्स की भी जान फिर एक तरह से खतरे में है। इसीलिए उन्होंने बर वक्त जो है अली खमेनाई साहब जो है उनको ट्रांसफर कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है एक महफूज जगह पे। रह गए ईरान की फौजी ताकत तो ठीक है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है कि जितने लाख उसके पास आर्मी है, बड़ी ट्रेंड है, ये है वो है, लेकिन कौन सी ट्रेंड? अपनी की भी ट्रेंड, कोई बैटल हार्डन नहीं है, कोई एक्सपोजर वाली नहीं है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इजराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें सरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर एयरफोर्स के, बगैर अच्छी एयरफोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं ईरान के पास, एक ड्रोन है और दूसरा मिसाइल है। ड्रोन का आपने देख लिया कि एक एक्चुअल जंग में कितना को इफेक्टिव है। वो तो जब 100 चीजें हो रही हो तो बीच में एक आधा ड्रोन आके कुछ कर जाता है। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। यानी ईरान आराम से उन्होंने हाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने को कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिरा कर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया, तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाए वो उनके जो आयरन डोम है उसको। अब जब इजराइल की फौज इन्वेड कर रही है और ये ग्राउंड इन्वेजन है, तो वहां पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाका हैं, जंगजू हैं, उनके साथ यानी जो भी हिजबुल्लाह की फौज वहां पर है, बहुत शदीद लड़ाई जा रही है। इसमें तकरीबन 8-9 के करीब फौजी कहे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से जो कि वो हलाक हुए, लेकिन इसमें जो हिजबुल्लाह है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हिजबुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि हसन नसरुल्लाह का जो सक्सेसर अपकमिंग यानी वो लीडर जिसको हसन नसरुल्लाह की जगह पर हिजबुल्लाह का लीडर बनना था, चीफ बनना था, उसको भी इजराइल ने मार दिया है। हलाकत की खबर आ रही है हाशिम सैफुद्दीन। अभी चंद मिनट पहले ये खबर आना शुरू हुई कि हाशिम सैफुद्दीन जो कि जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की जगह पर कमांड संभालनी थी हिजबुल्लाह की, वो भी एक हमले में मारे गए। और ये हमला उस वक्त हुआ जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, और ये सिमिलर सिचुएशन ऐसे है कि वो भी एक बंकर में मौजूद थे। एक बंकर में मीटिंग हो रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन ये दोनों कज़न भी थे, जो हाशिम सैफुद्दीन और हसन नसरुल्लाह, यानी पहले जो कमांडर हिजबुल्लाह का था और जो अब कमांडर बनना था हिजबुल्लाह का, दोनों आपस में कज़न भी थे और बिल्कुल सिमिलर वे में
कत्ल किया गया है हाशिम सैफुद्दीन को। वो एक बंकर में थे, एक बंकर में, उसी तरह के एक बंकर में एक मीटिंग के लिए गए थे और कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग में ये तय पाना था कि अब उनको अनाउंस किया जाएगा हिजबुल्लाह का नया लीडर, नया चीफ। अच्छा, हमारी जो ताकत है वो क्या है? वो है प्रॉक्सी वॉर्स, कि हम उसको पैसे दे दें, वो उधर लड़ ले, उसको पैसे दे दें, वो हमारे लिए लड़ ले, फला हमारे लिए लड़ ले। हम पीछे बैठ के शातराना किस्म की हम चालें चलते रहे। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे और उसने कहा है कि तुम बेशर्म हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो, उसने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना, और वो नहीं छोड़ रहे। कितनी आबादी होगी इजराइल की? 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं। पूरी दुनिया में जूस की आबादी कितनी होगी? 12 मिलियन, 14 मिलियन, चले बड़ा लेविश अगर हो जाए तो 15 मिलियन। हम कितने हैं? 2 बिलियन। और हम कहाँ खड़े हैं? भागते फिरे। हम, हमारे पास बहाना क्या है कि जी उसको अमेरिका की हेल्प है, उसको बरतानिया की हेल्प है, उसको फलां की हेल्प है। अरे हेल्प छोड़ दो, दिल है लड़ने का उनमें। ये मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है, आप चंद 100 चंद लाख इस तरह से नहीं लड़ सकते। अगर आप में हौसला ना हो लड़ने का, हमारे तो 2 बिलियन की फौज है, हम में हौसला